छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में मतदान हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में वोटरों ने जमकर उत्साह दिखाया। दूसरे चरण में कांग्रेस भाजपा के दिग्गज नेताओं सहित 41 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दूसरे चरण का रण राजनांदगांव में भाजपा के संतोष पांडे का मुकाबला पूर्व सीएम भूपेश बघेल से है। महासमुंद में भाजपा की रूप कुमारी चौधरी का मुकाबला पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से है। कांकेर में भाजपा के भोजराज नाग और कांग्रेस के बीरेश ठाकुर आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों ने दूसरे चरण के चुनाव में पूरा जोर लगाया है। भाजपा ने मोदी की गारंटी पर वोट मांगे हैं, तो कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र की गारंटी गिनाई है। अब दोनों पार्टियां अपनी जीत का दावा भी कर रही है। मैं बूथ के अंदर जाता था, देखता था, तो उनके चेहरे में जो खुशी झलकती थी। बाहर भी हम लोग बूथ के बाहर जब बात करते थे, जो हमारे टेंट लगे थे उसके बाहर, तो उन लोग 10 लोग आ रहे हैं तो उसमें 7 लोग 8 लोग पंजा छाप को वोट देने की बात कह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि कांग्रेस के लिए एक अच्छा माहौल है और कांग्रेस को बहुत ज़्यादा वोट यहाँ मिल रहा है। तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि उन लोग सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। हम लोगों ने जो कहा सो किया, इसलिए हमारी बातों पर जनता ने विश्वास किया। लोगों का जिस तरीके से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है, वातावरण पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और निश्चित तौर पे हम कांकेर की सीट को लगभग 1,11,000 वोटों से हम विजयी यहाँ की जनता के साथ में अविश्वास किया है। अभी देखिए 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या कहते हैं आरोप लगाएंगे, ये फिर क्या कहते हैं ईवीएम मशीन पर क्या आरोप लगाएंगे, तो ये तो बहाने चालू हो रहे हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। भूपेश बघेल ने चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद भाजपा इसे हार की आशंका से उपजी खींच बताने में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि दूसरे चरण की इन 3 सीटों के परिणाम किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, दूसरे चरण का रण छत्तीसगढ़ में भी समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों यानी कि राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में आज मतदान हुए हैं। मतदान प्रतिशत की अगर हम बात कर ले तो अच्छा खासा इस बार मतदान प्रतिशत देखा गया है और दोनों ही पार्टियों के दावे वादे अब सामने आने लग गए हैं। बयानबाजी दोनों ही पार्टियों के सामने से आ रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लग रहे हैं और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले गुहार पॉइंट जान लेते हैं। दूसरे चरण के रण में कौन मारेगा बाजी? क्या छत्तीसगढ़ में चल पाई मोदी की गारंटी? कांग्रेस के न्याय पत्र में लोगों ने किया कितना भरोसा? फिर तो नहीं फूटेगा कहीं ईवीएम पर ठीकरा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। KS चौहान जी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। लखन चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिन 3 सीटों पर आज रण सजा है, जिन 3 सीटों पर आज मतदान हुए हैं, देखा जाए तो वो बीजेपी के कब्जे में है। क्लीन स्वीप की बात भी इस बार बीजेपी कर रही है, इस चुनाव में भी कर रही है क्लीन स्वीप की बात। तो अब आपकी पार्टी की अगर हम बात कर ले, परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन कैसे, किस आधार पर? खुशी, देखिए 2 से 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगातार जो चुनाव विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमेशा इस बात पे वो जोर देते हैं कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, आज नांदगांव, महासमुंद, कांकेर तीनों सीटों पे वोटों का प्रतिशत गिरावट आ रही है, जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मोदी सरकार के जो वादा खिलाफी है, जो जुमलेबाजी है, उससे परेशान होकर जनता में जो रुझान, जो उत्साह वर्तमान सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए था, वो किसी प्रकार से नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है। पहले 9 सिटिंग जो सांसद है उसमें 7 लोगों की टिकट काटनी पड़ती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे है। ये 9 के 9 सांसद पूरी तरह निष्क्रिय हैं। ये लापता सांसद है, जिनमें नैतिक साहस नहीं है कि छत्तीसगढ़ की जनता के मुद्दों को न केवल संसद में उठाए और केंद्र की हमारे दो की मोदी सरकार के सामने।
तो ये लगातार जो एंटी इनकम्बेंसी वो चरम पे। तीसरा 3 प्रमुख बिंदु पे बात कर लूं, नांदगांव की बात कर रहा हूं। वर्तमान में 8 विधानसभा सीटें, जिसमें 5 पर कांग्रेस का कब्जा। हमारे कदावर ओबीसी नेता और नांदगांव में ज्यादातर वोटर ओबीसी वर्ग से हैं। इसके अलावा आक्रामक नेतृत्व। आज भूपेश बघेल जी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, वहां की जनता स्पष्ट रूप से कह रही थी कि संतोष पांडे 5 साल तक गायब रहे, जनता के बीच आए नहीं। कई गांव में तो प्रचार के लिए गए तो आने के लिए मना कर दिया गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। महासमुंद की बात करूं, चुन्नीलाल साहू जो पूर्व सांसद थे, साहू समाज में अच्छी पकड़ रखती थी, आखिर भाजपा के प्रवक्ता बता दे उसकी टिकट क्यों काटी गई। उसके टिकट काटने से वहां साहू समाज नाराज है। महासमुंद के ज्यादातर जो वोटिंग प्रतिशत है वो साहू समाज की दिखता है। हमारे ताम्रध्वज साहू 12 साल तक साहू समाज के अध्यक्ष रहे, 1 बार के सांसद, 4 बार के विधायक, पूर्व गृह मंत्री। तो लगातार उनको जो वहां की रूप कुमारी चौहान जी है उससे बेहतर स्थिति में है, ज्यादा जनाधार, ज्यादा लोकप्रियता। और तीसरी बात करूं कांकेर की, कांकेर में भी 8 में से 5 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है। वहां जो भोजराज नाग है उन पर यौन शोषण का, अपहरण का आरोप है, उन पर एफआईआर दर्ज है। हमारे विदेश ठाकुर पिछले बार मात्र 7000 वोट से हारे थे। वो लगातार जनता के बीच गए, उनकी समस्याओं को, मांगों को जनप्रतिनिधि के रूप में उठाया। तो एक अच्छी लोकप्रियता है। तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। अजय जी, लेकिन ये भी तो बात है ना, जिस तरह से आप, एक मिनट, आप जिस तरह से बात कर रहे हो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी दिखी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी से वोटिंग परसेंटेज को कम कैसे आंक सकते हैं? अगर एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी से समस्या आ रही है, सत्ता पक्ष से समस्या आ रही है, तो विपक्ष की तरफ तो झुकेगा ना मतदाता। मतदाता ही घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट पा रहा है मतदाता। खुशी जी देखिए, 2 चीजें हैं ये। खुशी जी देखिए, 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। ये मेरा नहीं है। आज आप जितने भी मीडिया के बयान सुन लीजिए, जितने चुनाव विश्लेषक हैं, सेफोलॉजिस्ट है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो विधानसभा लोकसभा चुनाव का बहुत डीपली स्टडी करके अपना सर्वेक्षण देते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर दोनों चीजें, अगर वोटिंग प्रतिशत एकदम से बढ़ रहा है, वो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ है, वोटिंग प्रतिशत एकदम से गिरावट आ रही है। देखिए, मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, नांदगांव में 4%, महासमुंद में 3% और कांकेर में लगभग 1.5%। तो ये वोटों की गिरावट बता रही है कि मोदी सरकार ने जो 15 लाख का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार की बात की, 100 दिन में महंगाई की बात की, या 35 में पेट्रोल की बात की, या किसानों का दुगनी करने की बात की, या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात की, या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो वादा खिलाफी, जो जुमलेबाजी लगातार मोदी सरकार कर रही थी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और इस बार का एक महत्वपूर्ण बात कह दूं खुशी जी, इस बार का जो वोटर है वो साइलेंट है, एक अंडर करेंट है। 4 जून को जो चुनाव परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। आज मिशन 403 की बात कर रहे हैं, ये 200 सीट तक नहीं पहुंचने वाले। अजय जी का कहना है एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर चल रही है, परिवर्तन इस बार जनता चाहेगी। कितनी चुनौती आप मान रहे हैं? खुशी जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरा ही क्वेश्चन का सवाल आपने पहले ही पूछ लिया कि अगर वो जनता बदलाव चाह रही है, और हमेशा ये देखा गया है कि जब भी जनता ने बदलाव चाहा है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आज सबसे पहले जब भी जनता जो है ना खुशी जी, वो किसी पार्टी की नहीं होती है, वो अपने समाज की, अपने शहर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की होती है। जो उसके लिए हितकारी होता है वो उसके तरफ ही होती है। वो ये नहीं देखती कि हम किसी पार्टी के पक्ष में वोट डालने जा रहे हैं, वो खुद के पक्ष में वोट डालने जाती है। जो उसके पक्ष में होता है, जो उसके लिए सही होता है, वो उसके पक्ष में वोट डालने जाती है। दूसरी बात, आज जब भी कोई आम जनता वोट डालने जा रही है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा दिमाग में जो एक ही चीज उनके दौड़ रही है वो ये है कि मोदी जी के अलावा यहां पर और कौन सा विकल्प है। ये विकल्प वो उनको दिख नहीं रहा है, और देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है खुशी जी, पहली बार। ठीक है, विकल्प उनको नहीं दिख रहा, यानी कि आप मान रहे हैं कि सत्ता विरोधी कहीं ना कहीं लहर तो थी। मैं क्या बोल रहा हूं, विकल्प नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि विकल्पहीन कर दिया है मोदी जी ने अपने काम के प्रति। और आज हम जब मोदी की गारंटी बोलते हैं, मोदी हम तो मुमकिन बोलते हैं, तो वो काम बनाने के लिए, वो नाम बनाने के लिए एक काम का स्तर किया गया है। आज विश्व में 5वें स्थान पे जो हमारी इकोनॉमी है, 4थे स्थान पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, 3रे स्थान पे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हैं, 2रे स्थान पे हम लोग अगर मोबाइल सेक्टर पे हैं, पहले स्थान पे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं। खुशी जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे को जितना आपने उनको अवसर दिया उतना ही मैं अवसर ले रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरा समय दिया जा रहा है, बोलिए।
खुशी जी अभी ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, आज ये कुछ मुद्दे गिना रहे थे हमारे भाई साहब, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या ये मुद्दे 3 महीने में डेवलप हुए हैं? और क्या छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या जनता जागरूक नहीं है? मेरे ख्याल से जागरूक है जितना कि हमारे साथी प्रवक्ता है, और वो सब जानती है कि हमारे हित में क्या है, इसके पक्ष में उन्होंने 3 महीने पहले अपना वोट डाल चुके हैं। देखिए 3 लोकसभा सीट आज उन पे मतदान हुआ है। पहले तो सबसे पहले यही पूछूंगी, क्या समीकरण आप देख पा रहे हैं तीनों ही लोकसभा सीटों पर? और सबसे बड़ी बात, वोटिंग परसेंटेज को लेकर जिस तरह से बात चल रही है, कम हुआ है पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज तीनों ही लोकसभा सीटों पर, और क्या हम इनको एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं? क्या कुछ वजह आप देख पा रहे हैं सबकी? जी देखिए, अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। एंटी इनकम्बेंसी या वोटिंग परसेंट को लेकर भी जो है थोड़ा सा क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव 5 बजे के पहले लाइन पर लग जाते हैं और वो प्रक्रिया चलती है, और लाइन पे जब तक खड़े हैं तो उनको वोटन देने का अधिकार रहता है। तो देखिए वो सब चीजों पर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। लेकिन देखिए ये जो 3 आज लोकसभा सीट पर जो चुनाव हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है कि भाजपा ने 2 जगह अपने उम्मीदवार बदले थे और कांग्रेस ने भी 2 जगह अपने उम्मीदवार बदले हैं। कांकेर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को रिपीट किया था और भाजपा ने राजनांदगांव से अपने उम्मीदवार को रिपीट किया है। तो दोनों पार्टियों के लिए ये जो तीनों लोकसभा सीट है बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, और खास करके जो है तीनों में भाजपा के उम्मीदवार जो है जीत कर आए थे पिछले बार 2019 में, इसलिए चुनौती भाजपा के लिए ज्यादा थी। और जो है राजनांदगांव में सब जान रहे हैं कि भूपेश बघेल की वजह से वो सीट जो है हाई प्रोफाइल सीट हो गई है और जो है कांटे का टक्कर है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसा बताया जा रहा है, इनपुट जो मिला है। इसी तरह से देखिए महासमुंद की सीट भी एक तरह से हाई प्रोफाइल है, क्योंकि कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, और ताम्रध्वज साहू जो सीएम पद की रेस में भी थे, तो ताम्रध्वज साहू को भी कमतर नहीं आंका जा सकता। और वीरेश ठाकुर पिछले बार 2019 में मात्र 1% के वोट शेयर के अंतर से हारे थे, मात्र 6,914 वोट से हारे थे। तो कुल मिलाकर जो गणित है, फैक्ट और फिगर है, वो बड़ा दिलचस्प है। और तीनों सीट में जिस तरह की स्थितियां हैं, देखिए जो है राजनांदगांव की जो सीट है उसमें जो भाजपा के उम्मीदवार है उनकी जगह केवल मोदी के नाम से वोट जो है मांगा गया है। लगभग तीनों जगह भाजपा उम्मीदवारों की जो स्थितियां थी कि मोदी के नाम पर महतारी बंधन या मोदी की गारंटी या मोदी जी का नाम वोट पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो अपने दम पर वोट मांग रहे हैं। क्योंकि भूपेश बघेल हो, ताम्रध्वज साहू हो या वीरेश ठाकुर, जो पिछले बार मैंने जैसा कहा कि 1% वोट से मात्र हारे थे, तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को यदि वोट मिल रहा है तो वो अपने दम पर वोट मिल रहा है, लेकिन भाजपा के उम्मीदवारों को यदि वोट मिल रहा है तो वो मोदी जी के नाम पर। और मोदी जी की लोकप्रियता देखिए इस समय सर चढ़कर बोल रही है, और ये कहा जाता है कि मोदी के नाम पर जो है आधा से अधिक सांसद जो है जीत कर आ रहे हैं। तो अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी जी का जादू इस बार चल रहा है या नहीं चल रहा है, और कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रति जनता का क्या रुख है। तो कुल मिलाकर तीनों जो सीट है, एक और दिलचस्प आंकड़ा है कि राजनांदगांव में देखिए 2019 में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 8% बढ़ा था और भाजपा का वोट शेयर 4% कम हो गया था। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा है राजनांदगांव सीट में कि कांग्रेस को 2014 की तुलना में 2019 में 8% वोट शेयर की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार ये वोट शेयर बढ़ता है, कम होता है, 4% का मात्र अंतर था वोट शेयर का, तो और 4% कम हो गया था राजनांदगांव में भाजपा का वोट शेयर 2019 में 2014 की तुलना में। तो इसलिए और यह कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में खासकर भूपेश बघेल को या कांग्रेस को जो है अधिक वोट मिला है। तो ये कुल मिलाकर जो है दिलचस्प स्थिति है और टक्कर कांटे का है। इसलिए एक तरफा ये नहीं कहा जा सकता कि अभी भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव जीत जाएगी। इसलिए कांग्रेस के लिए बहुत सारी उम्मीदें इन तीनों सीटों में बनती हैं।
चलिए ठीक है, इसी को लेकर अजय जी के पास आऊंगी। अजय जी देखिए, परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, इस बार परिवर्तन देखा जाएगा तीनों ही सीटों पर, लेकिन चुनाव के पहले भी एक परिवर्तन तो आपने किया है, भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव से प्रत्याशी बना के। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी शुरुआती दौर में इसको लेकर फूट देखी गई थी, बयानबाजी हम नहीं देखी थी कि पार्टी ही पार्टी से लड़ती हुई नजर आ रही थी, तो कहीं ये फूट चुनाव में तो असर नहीं डालेगी? देखिए, महत्वपूर्ण है कि भूपेश बघेल ओबीसी वर्ग के कदावर नेता है। वो छत्तीसगढ़ में इतने लोकप्रिय हैं कि छत्तीसगढ़ की किसी भी लोकसभा सीट से लड़ते वो चुनाव जीतते। आज हमारे एक आला कमान ने निर्धारित किया कि नांदगांव से लड़ाना पार्टी के हिसाब से बेहतर है, तो उनका निर्णय है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता लगातार राजनीति करने का प्रयास करें। देखिए, 3 बातें महत्वपूर्ण है। वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनाव जो प्रचार है या मोदी जी के नाम पे वोट जीतने का प्रयास करें। मैं 3 बातें स्पष्ट कर देता हूं। आज अमरावती की भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद की उम्मीदवार है नवनीत राणा, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि अब देश में मोदी लहर या मोदी जादू जैसी कोई बात नहीं है। पहली बात। दूसरा, प्रतिष्ठित अखबार जो इंडियन एक्सप्रेस है, उसके आर्टिकल में लिखा गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी का लहर मोदी जादू जैसी कोई बात नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आरएसएस का जो मुख्य पृष्ठ ऑर्गेनाइजर वो अपने संपादकीय में लिखता है कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीतना संभव नहीं है, हिंदुत्व में राजनीति करके आप सरकार नहीं बना सकते। ये तीनों इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहरा मोदी जादू वाली जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बीजेपी मोदी के चेहरे पर लड़ रही है, आपका क्या मेन चेहरा है? आप बताइए अजय जी। अमित शाह जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, आपके पास कौन से बड़े चेहरे हैं? अगर अमित शाह जी आ रहे, नड्डा जी आ रहे, मोदी जी आ रहे, आपके पास कौन से बड़े चेहरे चुनाव में? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि पहले चरण के चुनाव के बाद देख लीजिए, एक दिन के गैप में जेपी नड्डा जी यही है, अमित शाह जी यही है। मोदी जी को 10 साल में पहली बार छत्तीसगढ़ में रात बिताने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि पहले चरण पर महसूस हो गया है कि आज 4 जून को देश में मोदी सरकार की विदाई तय है। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दूसरे चरण, पहले चरण के बाद मोदी जी का बयान सुन लीजिए बांसवाड़ा का। कभी वो मुस्लिम की बात करते हैं, कभी वोटों के तुष्टीकरण की बात करते हैं। मंगलसूत्र, आज देश की माताओं बहनों के मंगलसूत्र जो एक दाम्पत्य सूत्र की शुद्धता का प्रतीक होता है, उस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा की? लेकिन अजय जी, 4-5 महीने पहले ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। आपकी पार्टी भूपेश के भरोसे पर लड़ी थी, भूपेश का भरोसा वर्सेस मोदी की गारंटी, यही विधानसभा चुनाव की थीम रही थी। फिर भूपेश का भरोसा क्यों नहीं चल पाया था? और अब एकदम ऐसा क्या परिवर्तन आ रहा है जो आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अब परिवर्तन होगा? देखिए खुशी जी, 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, लोकसभा के मुद्दे और विधानसभा के मुद्दे बहुत अलग है। आज भी आपको बहुत अच्छे से याद होगा, 2003 में हम छत्तीसगढ़ हारे, हम राजस्थान हारे, हम मध्य प्रदेश हारे। उसके बाद 2004 में जब यूपीए का चुनाव हुआ, यूपीए देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और 4 से लेकर पूरा हमने 10 साल तक शासन किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी, शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की तुलना भीष्म पितामह से की गई। तो ये जनता के मन में क्या है, जो साइलेंट जो चल रहा है, जो अंडर करेंट है, वो आने वाले 4 जून को दिखेगा देश की जनता पे। दूसरा देख लीजिए, मोदी जी लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्दे जो आज 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटता है, उस पर चर्चा ना हो। जो 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया, उस पर चर्चा ना हो। देश में ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 205 लाख करोड़ जाता था, उस पर चर्चा ना हो। मेरे मित्र बता दे, सबका साथ का सबका विकास का क्या मतलब है? क्या रेट देश में 4 गुना हो जाए? आज देश के 22 लोगों के पास 70 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपत्ति है। देश के किसान क्या है 27 रुपए, पूंजीपति मित्र क्या है 1600 करोड़ रुपए। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। चौहान जी, देखिए मोदी की गारंटी पर आप चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर देखिए विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही थी, मोदी की गारंटी हर जगह तो नहीं चली थी। तेलंगाना में हमने तस्वीरें देखी थी, मोदी का जादू वहां नहीं चला था। और अभी भी देखा जाए तो ठीक है, मोदी की गारंटी पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर डाउट नहीं है, अगर आप आश्वस्त थे क्लीन स्वीप के लक्ष्य को लेकर, क्लीन स्वीप करना ही है, तो फिर दिग्गज क्यों इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं डाउट तो आपको भी है। खुशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी इस चीज से कभी भी बैठ नहीं जाते हैं कि हमने सफलता प्राप्त कर ली, हो गया अपना काम। हर दिन उन्होंने अपनी मेहनत बढ़ाई। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है पहले जो 18-18 घंटे काम कर रहा था? मेरे को एक भी बता दीजिए। दूसरी बात, आज आपने 2 बार पूछा कि आपका चेहरा कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाए, इधर उधर देखते रह गए, हक्के बक्के हो गए, जैसे कि इनके
जो राहुल गांधी भैया जी है 2023 में विधानसभा चुनाव लड़े कौन चाह रहा था पूछ लीजिए। खुशी जी 2023 का विधानसभा चुनाव लड़े कौन चाह रहा था भाजपा का, पूछ लीजिए किसके चेहरे में चुनाव लड़ा आपने, गंगवानी जी बता दीजिए। गंगवानी जी शांत रहिए, मेरी टर्न है, मेरे को बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है, आपके ज्यादा बोलने से आपकी सीटें ज्यादा नहीं आ जाएंगी, घबराइए मत। दूसरी बात ये है कि खुशी जी अभी आंकड़ों की बात चल रही थी, राजनांदगांव के आंकड़ों की बात चल रही थी, तो राजनांदगांव के आंकड़े में बता दूं 2018 में 2 लाख वोट ज्यादा पाए थे किसने, कांग्रेस ने विधानसभा में, 8 विधानसभा में टोटल मिला के। लेकिन आज 2023 में उन्होंने 30,000 कम वोट पाए हैं भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में। 3 महीने पहले ही राजनांदगांव की जनता ये निर्णय दे चुकी है कि लोकसभा में कौन जीतेगा, और 2019 में जब 2018 में जब 2 लाख वोटर से हम लोग पीछे थे, तो 3-4 महीने के बाद ही हम लोग 1,12,000 वोटों से जीते हैं। चौहान जी कम क्यों हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुआ है, मोदी का जादू क्यों नहीं चल पाया, मतदाता तो घर से निकल नहीं रहा है। सुनिए जी बताइए, जल्दी बताइएगा क्योंकि समय की कमी है। चौहान जी नहीं, समय की कमी है, मैं भी उतना ही समय ले रहा हूँ जितना समय उनको दिया है। चलिए ठीक है, मैं तो अपनी खुशी जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब ये इनके भूपेश के भरोसा के ऊपर जो ये पिछला चुनाव लड़ रहे थे, आपने भी क्वेश्चन उठाया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन उठाया, जनता को भी समझ में आया होगा। यही भूपेश बघेल को लेके आए हैं अभी यहाँ पर और उसको खड़ा कर दिया है, जिसको जनता तो विरोध कर ही रही है। सुनिए ना मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी है। लखन जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ में चर्चा समाप्त हो गया, मोदी लहर समाप्त हो चुकी है, अब इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है लखन जी देखिए, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अरे क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए, क्या स्मार्ट सिटी बन गई, क्या इकोनॉमी बन गई, क्या किसानों की दुगनी हो गई। ठीक है लखन जी देखिए, तीनों लोकसभा सीटों पर चुनाव आज हुए हैं, भूपेश का भरोसा, मोदी की गारंटी एक बार फिर से देखा जाए तो थीम विधानसभा चुनाव जैसे ही नजर आ रही है। आप क्या कुछ समीकरण देख पा रहे हैं? देखिए, यदि मोदी की गारंटी का कार्ड यदि चलता है तो कहा जा सकता है कि भाजपा की उम्मीदें बनती हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है कि राजनांदगांव सीट में भी 8 में से 5 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, इसी तरह से कांकेर में भी 8 विधानसभा में से 5 में कांग्रेस के विधायक हैं। पहले ये तो नहीं बोलते आप 2 लाख वोट ज्यादा मिलेगा और आप 30,000 वोट देखा जाए तो कांग्रेस का भारी दिखता है। देखिए पेड़ में क्यों नहीं दो रहा है खुशी जी, पत्रकार की आवाज क्यों दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको तो शांति से बोलने दीजिए। चौहान जी चौहान जी देखिए, परसेंटेज इनका चौहान जी देखिए, आपकी प्रतिक्रिया ली थी मैंने। चौहान जी के बौखलाहट देख लीजिए। क्योंकि समय समाप्त हो चुका है, चर्चा के लिए समय समाप्त हो चुका है। मुद्दा बड़ा था, चर्चा और भी करते, लेकिन समय की कमी के चलते चर्चा में समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर चुनाव हो चुका है, घमासान यहाँ पर चुनाव हो सकता है। हालांकि देखने वाली बात हो कि नतीजे अब क्या कुछ सामने आते हैं। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।